करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत के साथ आतंक के काले अध्याय का अंत हुआ। मुख्तार जैसे माफिया को राजनीतिक संरक्षण ने उसे दशकों तक उसके जुर्म की सजा से बचाया था। 4 दशक बाद पुलिस करा सकी थी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। 2004 में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने जब मुख्तार अंसारी पर एक्शन लिया तो पुलिस अफसर पर दर्ज हो गया था केस। छोड़नी पड़ी थी अपनी नौकरी शैलेंद्र सिंह को। फर्ज निभाने में आड़े आई थी उस वक्त की सपा सरकार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत एक खौफ का अंत है। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से हुई मौत से जहां एक और उनके समर्थक मातम में डूब गए हैं, तो वहीं इनसे प्रताड़ित होने वाले लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया है। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक रहे कृष्णानंद राय का परिवार भी शामिल है, जिनकी साल 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में सबसे बड़े साजिशकर्ता के रूप में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, जो जेल में रहकर ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं और वे प्रॉपर्टी और कोयले के व्यवसाय में शामिल थे। उन पर उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2005 से ही वो जेल में बंद थे। उनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मांग पर मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो। वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। राजनीतिक वरदहस्त के कारण ही वो कई बार कानून के हाथों से छूटता रहा, जिसकी पुष्टि पूर्व उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने भी की है। सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। उन्हें बांदा से गाजीपुर लाने के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एहतियात के तौर पर जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अनगिनत बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाने वाला दुर्दांत माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मौत पर एक तरफ पीड़ितों में खुशी है तो वहीं राजनीतिक दलों का दर्द बाहर आ गया। ये वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का टिकट देकर मुख्तार जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया। अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत से सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के इस मामले में जांच की मांग किए जाने और एक तरफा बयानबाजी की आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा बताएं कि मुख्तार अंसारी को कौन संरक्षण देता था। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करने की बात भी कही। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे
ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे, बताए ना सपा बसपा और कांग्रेस। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार अंसारी की मौत के प्रकरण की जांच की मांग की है, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता KC त्यागी ने कहा कि सपा के इस तरह के रुख से उसे नुकसान होगा। इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वरना चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो। श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर के कस्टोडियन रहे हैं। उनके मुखारबिंद से इस तरह की मांग अच्छी नहीं लगती कि एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तीफा मांगे। माफिया मुख्तार अंसारी की दबंगई का शिकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का परिवार भी रहा है। गौरतलब है कि साल 1991 में अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी के लहुरा बीर इलाके में हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 जून 2023 को वाराणसी की सांसद विधायक अदालत ने अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता के खुद के प्रताड़ित होने के बावजूद भी पार्टी ने अभी तक मुख्तार अंसारी और उसके कुख्यात गिरोह के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।